हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स योर टर्न। मैं हूं सुनिधि मिश्रा और हम मिल रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर टर्न पर। सीटेट की परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का सिलेबस कवर करते हुए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी का पूरा सार, और इसी के क्रम में आज का यह वीडियो उपस्थित है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और नई अपडेट्स के लिए, टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल से लगातार जुड़े रहें। शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन पे एनसीईआरटी सार का यह वीडियो। सबसे पहले पॉइंट्स दे रखा है मधुमक्खियाँ। देखिए, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो उसे भी अवश्य देख लें। छोटे छोटे पॉइंट्स में हम यहाँ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, जो कि क्लास 1 to 5 की आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में, ईवीएस की बुक्स में दिए हुए हैं। देखते हैं मधुमक्खियों के बारे में। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित हो जाता है, क्योंकि ये इनके अंडे देने का समय होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये फरवरी में खिलते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तब वह एक तरह का नाच करती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किस प्रकार और मक्खियों को पता चलता है कि रस कहाँ है। तो जिस भी मक्खी को रस मिलता है वो उसके बाद एक प्रकार का नाच करती है, जिससे कि दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। छत्ता बनाने व बच्चों को पालने का काम छत्ते में काम करने वाली मक्खियाँ करती हैं। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रहती हैं। साथ ही नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। सारी चीज़, जितनी भी लाइंस यहाँ दे रखी हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, आप 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको सारे आपके माइंड में बैठ जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट वाइज ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आपको दे देगा कि कौन सा एक सही है या कौन सा एक गलत विकल्प है, इसका चयन करें। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मधुमक्खियों के बारे में हमने मूलभूत बातें यहाँ पढ़ ली। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो इस तरह इनका काम भी बटा हुआ है, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में काम बटा है। दीपक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो दीमक, ततैये, चींटी और मधुमक्खियाँ चारों समूह में रहने वाले जीव हैं। नेक्स्ट है हाथी। हाथी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी अधिक ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, क्योंकि एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे के करीब ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। फिर मैं दोबारा आपसे कहूँगी कि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको क्या करना है, 2-3 बार इसको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो को 2-3 बार चलाकर सुन लें। आपको ये चीज़ें, सारी पॉइंट्स जितने भी आपके सामने रखे जा रहे हैं, सारे आपको याद होते जाएंगे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं, साथ में उनके बच्चे होते हैं। हाथी मात्र 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं और फिर झुंड छोड़ देते हैं तथा वे अकेले रहते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो यह होता है लगभग 200 किलोग्राम के बराबर। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम के बराबर होता है। वल्लम, वल्लम के बारे में अगर हम देखें तो वल्लम केरल में चलने वाली लकड़ी की बनी छोटी नाव है। वल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है जो कि केरल में चलती है। नेक्स्ट है पक्षियों के कान के बारे में। तो पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके कानों का रूप रखते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। मगरमच्छ व छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं।
स्तनधारी जिन्हें हम कह लें। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। दोनों में फ़र्क साफ दिख रहा है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देंगे या जिन जीवों के कान बाहर दिखाई देंगे, उनके शरीर पर बाल होंगे, वे स्तनधारी होंगे और वे बच्चे देंगे। साथ ही जिन जीवों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होंगे, वे अंडे देंगे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज के फ़िलहाल फैक्ट्स इतने थे। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम सेक्शन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।